शहर लाहौर की एक खूबसूरत सुबह थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सूरज की नरम किरणें पुराने दरख्तों के पत्तों से छनकर सड़क पर बखर रही थीं। इसी शहर में रेहान नाम का एक 27 साला नौजवान रहता था। वो एक बासलाहियत फोटोग्राफर था, मगर इसकी जिंदगी आसान नहीं थी। वो महंगे स्टूडियो का मालिक नहीं था, सिर्फ एक पुराना कैमरा, चंद लेंस और अपने ख्वाबों पर यकीन ही इसकी असल दौलत थे। रेहान का मानना था कि तस्वीर सिर्फ चेहरा नहीं दिखाती, बल्कि इंसान की कहानी भी सुनाती है। एक दिन इसे शहर की एक बड़ी शादी में फोटोग्राफी का काम मिला। वो खुश था क्योंकि काफी अरसे बाद इसे अच्छा काम मिला था। शाम होते ही शादी हाल रंग बरंगी रोशनियों से जगमगा उठे। हर तरफ हंसी, खुशी और मौसीकी की आवाजें गूंज रही थीं। रेहान अपने कैमरे से मेहमानों की खूबसूरत तस्वीरें बना रहा था। अचानक इसकी नजर एक लड़की पर पड़ी और वो बाकी सबसे मुख्तलिफ थी। सादा आसमानी रंग का लिबास, सफेद दुपट्टा, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और आंखों में अजीब सा सुकून। इसका नाम अनाया था। वो दुल्हन की कजिन थी। रेहान ने गैर इरादी तौर पर इसकी एक तस्वीर खींच ली। फ्लैश चमकी। अनाया ने चौंक कर रेहान की तरफ देखा और रेहान फौरन इसके पास आया और शर्मिंदगी से बोला, माफ कीजिए, ये तस्वीर बगैर इजाजत बन गई। अगर आप चाही तो मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। अनाया ने चंद लम्हे खामोश रहकर इसकी तरफ देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराई। अगर तस्वीर अच्छी आई है तो रहने दीजिए। ये पहली बार था जब रेहान किसी अजनबी की मुस्कुराहट देखकर खुद भी बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। रात गुजरती गई और तकरीब खत्म होने लगी। मेहमान एक एक करके वापस जा रहे थे। रेहान अपना सामान समेट रहा था कि अचानक इसे कुर्सी के पास एक छोटी सी नीली डायरी नजर आई। इसने डायरी उठाई। पहले सफ़े पर खूबसूरत लिखाई में सिर्फ एक नाम लिखा था, अनाया। रेहान ने आहिस्ता से खुद से कहा, लगता है किस्मत हमें दोबारा मिलाना चाहती है। और इसी लम्हे दूर दरवाजे के बाहर अनाया परेशानी से किसी चीज को तलाश कर रही थी। अनाया शादी हाल के बाहर बेचैनी से देख रही थी। इसकी नजरें हर मेज, हर कुर्सी और हर कोने को बार बार तलाश कर रही थीं। रेहान ने इसके चेहरे पर परेशानी साफ महसूस की और वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ा। इसके हाथ में वही नीली डायरी थी। क्या अब ये घूम रही थी? अनाया ने जैसे ही डायरी देखी, इसके चेहरे पर सुकून वापस आ गया। इसने जल्दी से डायरी अपने हाथ में ली और मुस्कुरा कर बोली, आपको अंदाजा भी नहीं ये मेरे लिए कितनी कीमती है। रेहान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा, इसमें कोई खास बात है? अनाया ने चंद लम्हे खामोश रहकर जवाब दिया, इसमें मेरी जिंदगी के वो ख्वाब लिखे हैं जो मैं किसी को नहीं बताती। ये सुनकर रेहान खामोश हो गया। इसे पहली बार महसूस हुआ कि इस लड़की के दिल में बहुत सी उनकही कहानियां छपी हुई हैं। अनाया ने शुक्रिया अदा किया और जाने लगी। चंद कदम चलने के बाद वो अचानक रुकी और वापस मुड़ी और बोली, अगर आपके पास वक्त हो तो सामने वाले कैफे में एक कप चाय मेरी तरफ से। आखिर अपने मेरी सबसे कीमती चीज वापस की है। रेहान ने हैरत से इसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुरा कर कहा, दावत रद्द करना बेअदबी होगी। दोनों कैफे में जा बैठे। खिड़की के बाहर रात की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। शीशे पर गिरते बारिश के कतरे एक अजीब सा सुकून पैदा कर रहे थे। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे और फिर अनाया ने पूछा, अब तस्वीरें क्यों बनाते हैं? रेहान ने खिड़की से बाहर देखते हुए जवाब दिया, क्योंकि वक्त वापस नहीं आता, लेकिन तस्वीरें यादें हमेशा जिंदा रखती हैं। अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद इसीलिए अब की बातें भी तस्वीरों जैसी खूबसूरत हैं। दोनों हंस पड़े। इस रात उन्होंने एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जाना। अनाया को किताबें पढ़ना पसंद था और रेहान को फितरत की तस्वीरें बनाना। अनाया को बारिश बहुत अच्छी लगती थी और रेहान को सूरज गुरूब होने का मंजर। गुफ्तगू करते करते वक्त का एहसास ही ना रहा और जब कैफे बंद होने लगा तो दोनों बाहर निकल आए। बारिश रुक चुकी थी। सड़क बारिश के पानी से चमक रही थी। अनाया ने आसमान की तरफ देखकर कहा, कभी कभी लगता है कुछ मुलाकातें इत्तेफाक नहीं होती। और रेहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद किस्मत पहले लोगों को मिलाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी कहानी लिखती है। अनाया ने पहली बार रेहान की आंखों में गौर से देखा। इसे ऐसा लगा जैसे वो बरसों से इसे जानती हो। दोनों ने एक दूसरे से इजाजत ली और जाने से पहले अनाया ने कहा, कल शाम अगर आप मसरूफ ना हूं तो शहर की पुरानी लाइब्रेरी में मिलते हैं, मुझे आपको एक जगह दिखानी है। रेहान ने मुस्कुराकर सर हिलाया, मैं जरूर आऊंगा। वो दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़े, मगर दोनों के दिल में एक ही एहसास था, ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि शायद एक खूबसूरत मोहब्बत की इब्तिदा थी। अगले दिन शाम के 5 बज रहे थे। शहर की वही पुरानी लाइब्रेरी जहां बरसों पुरानी किताबों की खुशबू हर आने वाले को अपनी तरफ खींच लेती थी, आज भी हमेशा की तरह पुरसुकून थी। रेहान वक्त से पहले ही वहां पहुंच गया। इसके हाथ में कैमरा था, मगर आज वो तस्वीरें बनाने नहीं आया था, वो किसी खास शख्स का इंतजार कर रहा था। चंद ही लम्हों बाद
अनाया सफेद दोपट्टे और हल्के नीले लिबास में लाइब्रेरी के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। इसे देखते ही रेहान के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। अनाया भी मुस्कुरा दी। मुझे मालूम था अब वक्त से पहले आ जाएंगे, और रेहान हंसकर बोला, और मुझे यकीन था अब आएगी जरूर। दोनों आहिस्ता आहिस्ता किताबों की कतारों के दरमियान चलने लगे। अनाया एक पुरानी अलमारी के सामने रुकी। इसने एक मोटी सी किताब निकाली। किताब के पहले सफ़े पर किसी ने बरसों पहले लिखा था, जो लोग किताबों से मोहब्बत करते हैं वो कभी दिलों को तोड़ना नहीं सीखते। रेहान ने वो जुमला पढ़ा और खामोश हो गया। अनाया ने धीरे से कहा, ये मेरी पसंदीदा जगह है, जब भी दिल उदास होता है मैं यहाँ आ जाती हूँ। रेहान ने पूछा, और आज क्यों बुलाया? अनाया चंद लम्हे खामोश रही और फिर खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगी। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे दिल की बात करने को जी चाहता है। ये सुनकर रेहान का दिल जोर से धड़कने लगा। इसने पहली बार महसूस किया कि शायद ये एहसास सिर्फ इसके दिल में नहीं था। कुछ देर बाद दोनों लाइब्रेरी से बाहर निकले। बारिश अब तेज हो चुकी थी। सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान से चाय की खुशबू आ रही थी। अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, चाय पी? रेहान ने हंसते हुए जवाब दिया, अब लगता है बारिश और चाय हमारी किस्मत में साथ साथ लिखी गई हैं। दोनों एक बेंच पर बैठ गए। चाय के कप से उठती भाप और बारिश के कतरे एक अजीब सा सुकून पैदा कर रहे थे। अनाया ने अचानक अपनी नीली डायरी निकाली। इसने एक खाली सफ़ा खोला और फिर कलम रेहान की तरफ बढ़ाते हुए बोली, मेरे लिए एक जुमला लिखी, ऐसा जुमला जो अब कभी बदलना ना चाहिए। रेहान ने चंद लम्हे सोचा और फिर लिखा, सच्ची मोहब्बत जल्दी नहीं मलती, लेकिन जब मलती है तो पूरी जिंदगी बदल देती है। अनाया ने वो जुमला पढ़ा और इसकी आंखों में चमक आ गई। इसने डायरी बंद की और आहिस्ता से कहा, शायद मेरी डायरी को आज इसका सबसे खूबसूरत सफ़ा मिल गया। इसी लम्हे अनाया के फोन की घंटी बजी और इसने कॉल सुनी। और चंद लम्हों में इसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। इसकी आंखों में परेशानी साफ दिखाई देने लगी। और रेहान फौरन बोला, सब खैरियत है? अनाया ने धीमी आवाज में जवाब दिया, अबू की तबीयत अचानक खराब हो गई है, मुझे अभी घर जाना होगा। और वो जल्दी से वहां से चली गई। रेहान देर तक बारिश में खड़ा इसे जाता हुआ देखता रहा। इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये बारिश उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली है। अनाया अपने वालिद के साथ अस्पताल में थी। डॉक्टर मुसलसल इलाज कर रहे थे, जबकि वो बेचैनी से दुआ मांग रही थी। चंद घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने बताया कि खतरा तो टल गया है, मगर अब मजीद इलाज के लिए उन्हें कराची मुंतकिल होना पड़ेगा। ये खबर सुनकर अनाया खामोश हो गई। इसके जहन में सिर्फ एक ही चेहरा था, रेहान। अगले दिन इसने रेहान को कई बार फोन किया, मगर नेटवर्क के मसले की वजह से कॉल ना लग सकी। और इसने एक पैगाम भी भेजा, लेकिन वो भी डिलीवर ना हुआ और वक्त बहुत कम था। शाम तक उन्हें कराची रवाना होना था। अनाया ने अपनी नीली डायरी खोली, चंद लम्हे सोचती रही, फिर एक सफेद कागज निकाला और लिखना शुरू किया। और रेहान, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद किस्मत ने हमें कुछ अरसे के लिए एक दूसरे से दूर कर दिया है। मुझे नहीं मालूम हम दोबारा कब मिलेंगे, लेकिन मुझे तुम पर यकीन है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने ख्वाब कभी मत छोड़ना और एक वादा करो। ये खत सिर्फ इस दिन खोलना जब तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर हो गई हूँ। अगर हमारी मोहब्बत सच्ची हुई तो अल्लाह हमें दोबारा जरूर मिलेगा। तुम्हारी अनाया। इसने खत को तह किया और एक खूबसूरत नीले रंग के लिफाफे में रखा और इस पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा, और रेहान। शाम को वो रेहान के छोटे से फोटो स्टूडियो पहुंची। दरवाजा बंद था। पड़ोस की दुकान वाले ने बताया, बेटा रेहान सुबह से शहर से बाहर फोटोग्राफी के काम पर गया हुआ है। अनाया की आंखों में नमी आ गई। इसने लिफाफा दुकानदार के हवाले करते हुए कहा, जब वो वापस आए तो ये इसे जरूर दे दीजिएगा। चंद घंटों बाद रेहान वापस आया। इसने दुकानदार से वो नीला लिफाफा लिया। लिफाफे पर अपना नाम देखकर वो चौंक गया। इसने फौरन इसे खोलने की कोशिश की, मगर इसी लम्हे इसे अनाया की बात याद आ गई, ये खत सिर्फ इस दिन खोलना जब तुम्हें लगे कि मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर हो गई हूँ। और रेहान ने गहरा सांस लिया। इसने लिफाफा सीने से लगाया और आहिस्ता से कहा, मैं वादा नहीं तोड़ूंगा अनाया। और वो फौरन अनाया के घर पहुंचा, लेकिन घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। और पड़ोसी ने बताया, वो लोग आज ही कराची मुंतकिल हो गए हैं। ये सुनकर रेहान के कदम जैसे वहीं रुक गए। इसने खाली घर की तरफ देखा और फिर अपने हाथ में मौजूद नीले लिफाफे की तरफ। इसकी आंखों से खामोशी से आंसू बहने लगे। इसे महसूस हो रहा था जैसे इसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत बाब अचानक अधूरा रह गया हो। मगर इसे ये मालूम नहीं था कि ये सिर्फ जुदाई नहीं, बल्कि किस्मत की एक नई आजमाइश का आगाज था। और वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। देखते ही देखते 5 साल गुजर गए और रेहान ने अपने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। इसने दिन रात मेहनत की,
जंगलों, पहाड़ों, झीलों और सहराओं की तस्वीरें खींचते खींचते वो पाकिस्तान के मशहूर फोटोग्राफर्स में शुमार होने लगा। इसकी बनाई हुई तस्वीरें बैन अल-अक़वामी नुमाइशों में भी लगने लगे। लेकिन एक चीज आज भी नहीं बदली थी, इसकी अलमारी के ऊपर रखा वो नीला लिफाफा। और 5 साल गुजरने के बावजूद इसने वो खत नहीं खोला था। वो हर रोज इसे देखता और फिर वापस रख देता, क्योंकि इसे अब भी उम्मीद थी कि एक दिन अनाया खुद वापस आएगी। उधर कराची में अनाया भी अपनी जिंदगी गुजार रही थी। इसने एक स्कूल में बच्चों को आर्ट और अदब पढ़ाना शुरू कर दिया था और वो बच्चों को हमेशा एक बात सिखाती, अगर ख्वाब सच्चे हों तो कभी हार नहीं माननी चाहिए। मगर जब भी वो ये जुमला कहती, इसकी आंखों में रेहान की याद उतर आती। इसने भी कभी शादी नहीं की, क्योंकि इसके दिल में आज भी सिर्फ एक ही नाम था और रेहान। एक दिन लाहौर में एक बहुत बड़ी बैन अल-अक़वामी फोटोग्राफी नुमाइश का ऐलान हुआ। वतन भर के मशहूर फोटोग्राफर अपनी बेहतरीन तस्वीरें वहां नुमाइश के लिए भेजने वाले थे और रेहान को भी खुसूसी दावत मिली। वो अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर लेकर नुमाइश में पहुंच गया। ये तस्वीर एक बारिश के बाद निकलने वाले अंदरदे खुश की थी, जिसका उन्वान था उम्मीद। नुमाइश शुरू हुई, लोग एक एक तस्वीर को गौर से देख रहे थे और रेहान खामोशी से हाल में चल रहा था। अचानक इसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। आसमानी रंग का लिबास, सफेद दोपट्टा, वही नर्म मुस्कुराहट, वही आंखें। अनाया। रेहान के कदम वही रुक गए और इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। और 5 साल बाद वो पहली बार इसके सामने खड़ी थी। अनाया ने भी रेहान को देख लिया। चंद लम्हों के लिए दोनों की नजरें एक दूसरे से मिले। वो ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरा हाल खामोश हो गया हो, जैसे वक्त दोबारा 5 साल पीछे चला गया हो। रेहान आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ने लगा। इसके होंठों पर सिर्फ एक लफ्ज था, अनाया। लेकिन अनाया ने नजरें झुका ले और बगैर कुछ कहे वहां से आगे बढ़ गई। रेहान हैरान रह गया और वो देर तक इसे जाता हुआ देखता रहा। इसके जहन में हजारों सवाल गर्दिश करने लगे। क्या वो मुझे भूल गई? क्या इसकी शादी हो चुकी है? फिर वो मुझसे नाराज है? इसी रात रेहान अपने घर वापस आया। इसने खामोशी से अलमारी खोली और 5 साल से महफूज रखा हुआ नीला लिफाफा निकाला। इसके हाथ कांप रहे थे। इसे अनाया का वादा याद आया। ये खत सिर्फ इस दिन खोलना जब तुम्हें लगे कि मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर हो गई हूँ। और रेहान ने आहिस्ता से आंखें बंद की, गहरा सांस लिया और पहली बार इसने वो लिफाफा खोल दिया। और जैसे ही इसने खत बाहर निकाला, इसकी आंखों में आंसू भर आए। इसे अंदाजा नहीं था कि इस खत में लिखी चंद सतरें इसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थीं। रात के 2 बज रहे थे और पूरा घर खामोश था। खिड़की के बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और रेहान मेज के सामने बैठा था। इसके हाथ में वही नीला लिफाफा था जिसे इसने 5 साल तक कभी नहीं खोला था। और इसने आहिस्ता से खत खोला। कागज पर अनाया की खूबसूरत लिखाई आज भी वैसी ही थी। इसने पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे रेहान, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि किस्मत ने हमें कुछ वक्त के लिए अलग कर दिया था। लेकिन मैं जानती हूँ तुम वादा निभाने वाले इंसान हो। मैं चाहती हूँ कि तुम कभी अपने ख्वाब ना छोड़ना। अगर एक दिन हम दोबारा मिले तो मुझसे कोई शिकवा मत करना, पहले मेरी पूरी बात सुन लेना। रेहान ने फौरन फैसला किया और वो कल दोबारा नुमाइश में जाएगा। इस बार खामोश रहने के लिए नहीं, बल्कि सच जानने के लिए। अगली सुबह वो वक्त से पहले ही नुमाइश में पहुंच गया। इसकी नजरें सिर्फ एक चेहरा तलाश कर रही थीं। तकरीबन आधे घंटे बाद अनाया हाल में दाखिल हुई। इसने रेहान को देखा। इस बार वो रुकी और आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ चलने लगी। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। कई लम्हों तक कोई कुछ ना बोला। आखिरकार रेहान ने धीमी आवाज में कहा, मैंने कल रात खत पढ़ लिया। अनाया की आंखों में नमी आ गई। इसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे मालूम था एक दिन तुम जरूर पढ़ोगे। और दोनों नुमाइश से बाहर बाग में आ गए। हुआ में हल्की सी खुनकी थी। अनाया ने आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बताना शुरू किया। जब अबू बीमार हुए, हमें अचानक कराची जाना पड़ा। इलाज बहुत लंबा चला। मैंने कई बार तुम्हें फोन किया, मगर हर बार नंबर बंद मिला। मैं लाहौर भी आई थी, लेकिन तुम जंगलात में फोटोग्राफी के सफर पर थे। फिर वक्त गुजरता गया, मगर मेरी उम्मीद कभी खत्म नहीं हुई। रेहान खामोशी से सब सुनता रहा और इसकी आंखों में पछतावा भी था और सुकून भी। इसने धीरे से पूछा, कल तुम मुझे देखकर चली क्यों गई थी? अनाया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं जानना चाहती थी क्या तुमने अभी तक वो खत खोला है या नहीं। अगर तुमने वदा निभाया होगा तो तुम जरूर वापस आओगे। और रेहान हल्के से हंस पड़ा और मैं वापस आ गया। अनाया ने पहली बार इसका हाथ थाम लिया, क्योंकि सच्ची मोहब्बत रास्ता भूल सकती है, मंजिल नहीं। हो इसी लम्हे दौर से एक मानूस आवाज आई, ओ अनाया। दोनों ने मुड़कर देखा। अनाया के वालिद उनकी तरफ आ रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और शायद
उनके दिल में भी एक अहम फैसला हो चुका था। अनाया के वालिद आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों के करीब आए। रेहान ने फौरन एहतराम से सलाम किया। उन्होंने मुस्कुराकर सलाम का जवाब दिया। चंद लम्हे तीनों खामोश खड़े रहे और फिर अनाया के वालिद ने गहरा सांस लिया और कहा, रेहान, शायद आज मुझे तुमसे मुआफी मांगनी चाहिए। और रेहान हैरत से उनकी तरफ देखने लगा। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, 5 साल पहले मैं सिर्फ अपनी बेटी और अपने इलाज की फिक्र में था। मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि इस फैसले से 2 दिल एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। इसने अपने वालिद का हाथ थाम लिया। अनाया के वालिद ने रेहान की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन मैं एक बात जान गया हूं, जो इंसान 5 साल तक एक वादा निभा सकता है, वो पूरी जिंदगी एक रिश्ता भी निभा सकता है। रेहान की आंखें भी नम हो गईं। इसने एहतराम से कहा, अंकल, मैंने अनाया से सिर्फ मोहब्बत नहीं की, मैंने हमेशा इसकी इज्जत की है। अनाया के वालिद मुस्कुरा दिए। इसीलिए अगर तुम दोनों आज भी एक दूसरे को चाहते हो तो मुझे ये रिश्ता कबूल है। ये सुनते ही अनाया खुशी से रोने लगी और रेहान ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा और जैसे बरसों बाद इसकी दुआ कबूल हो गई हो। 1 माह बाद लाहौर की एक खूबसूरत मस्जिद में सादगी से निकाह की तकरीब मुनक़िद हुई। कोई शोर शराबा नहीं, सिर्फ करीबी रिश्तेदार, दुआएं और खुशियों से भरे चेहरे। और जब निकाह खां ने पूछा, रेहान बिन अब्दुल्ला, क्या आपको अनाया बिन्त अहमद से निकाह कबूल है? रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, कबूल है। 3 बार यही अल्फाज मस्जिद में गूंजे। फिर अनाया ने भी मुस्कुराते हुए कहा, कबूल है। इसी लम्हे सबने दिल से दुआ दी। निकाह के बाद जब दोनों मस्जिद से बाहर निकले, आसमान पर अचानक बादल छा गए। चंद लम्हों बाद हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। अनाया ने मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ाया। बारिश के चंद कतरे इसकी हथेली पर गिरे और वो हंसकर बोली, लगता है हमारी कहानी में बारिश का किरदार कभी खत्म नहीं होगा। और रेहान भी मुस्कुरा दिया, क्योंकि बारिश ही तो हमें पहली बार मिलाने आई थी। कुछ महीनों बाद रेहान ने अपनी पहली फोटोग्राफी गैलरी खोली। इसका नाम रखा खामोश खत। गैलरी की सबसे पहली दीवार पर एक खूबसूरत फ्रेम लगा था। इसके अंदर वही नीला खत महफूज था। नीचे सिर्फ एक जुमला लिखा था, कुछ वादे वक्त नहीं तोड़ सकता, अगर मोहब्बत सच्ची हो जो भी गैलरी में आता सबसे पहले इसी खत को पढ़ता। और एक शाम बारिश हो रही थी और रेहान और अनाया अपने घर की बालकोनी में खड़े शहर की रोशनियां देख रहे थे। अनाया ने मुस्कुरा कर पूछा, अगर मैं वो खत ना लिखती तो? रेहान हंस पड़ा और फिर इसने अनाया का हाथ थाम कर कहा, फिर शायद किस्मत हमें मिलाने के लिए कोई और कहानी लिख देती, क्योंकि सच्ची मोहब्बत रास्ता खो सकती है, मंजिल नहीं। हो अनाया ने अपना सर रेहान के कंधे पर रख दिया। बारिश के कतरे खामोशी से बरस रहे थे। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आसमान की तरफ उठने लगा।